जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और CDP का आज तीसरा वीडियो है। और आपका शैशवावस्था, आपकी अवस्थाएं चल रही थी, बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें से आपका गर्भावस्था और शैशवावस्था कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? बाल्यावस्था के बारे में। तो जिन्होंने फर्स्ट दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल कब तक माना जाता है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल माना जाता है। बाल्यावस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है आपका। कौन कौन सा? तो बाल्यावस्था को आपका एक प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सा आपका? प्रारंभिक बाल्यावस्था। और दूसरा कौन सा है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। एक हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा हो जाता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल कब तक माना जाता है आपका? 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था का काल माना जाता है 9 से 12 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था का वर्ष अगर पूछेगा तो कब तक? 6 से 12 वर्ष तक। अगर उसके दो भागों में विभाजित किया गया आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था उसे 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से आपकी 12 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था को एक और नाम से जाना जाता है आपको। कौन सी अवस्था? एक संचय काल। किस नाम से जाना जाता है आपका? संचय काल के नाम से जाना जाता है। किसे? आपका बाल्यावस्था को संचय काल के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को। और उत्तर बाल्यावस्था को आपका परिपक्व काल। किस नाम से जाना जाता है? परिपक्व काल के नाम से जाना जाता है। तो अगर संचय काल भी पूछेगा तो आप 6 से 9 वर्ष लगाएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था भी अगर आएगा क्वेश्चन में तो आप 6 से 9 वर्ष लगाएंगे। उसी तरह उत्तर बाल्यावस्था आएगा तो 9 से 12। और परिपक्व काल आएगा तो फिर भी क्या लगाएंगे आप? 9 से 12। क्या लगाएंगे आप? 9 से 12 वर्ष तक। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखिए आप लोग। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। क्या? बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में विकास की गति बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। मंद हो बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक है। इसका मंद होना भी आवश्यक है। इसका मंद होना भी आवश्यक है क्योंकि मंद गति होने के मंद गति होने के कारण इसमें विकास में मजबूती आती है। क्या है? मंद गति होने के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। इसके विकास में मजबूती आती है। बाल्यावस्था में विकास की गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। इसका मंद होने का कारण क्या है? मंद होने का कारण आपकी इस मंद होने का कारण यह है कि इस मंद होने की गति होगी तभी आपका बाल्यावस्था या बालक का विकास मजबूती से होगा। क्योंकि शैशवावस्था में आपका बालक का विकास बहुत तेजी से होता है और विकास की गति भी बहुत तेजी रहती है। लेकिन बाल्यावस्था में आपका विकास की गति धीमी हो जाती है, लेकिन बालक का विकास जो है वो मजबूत, यानी बालक का विकास जो होगा मजबूत तरीके से होगा। अब देख लेते हैं बाल्यावस्था के विभिन्न नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था को विभिन्न नाम से जाना जाता है, तो वह नाम देख लेते हैं। कौन कौन से नाम से जाना जाता है बाल्यावस्था को? बाल्यावस्था को आपका प्रारंभिक विद्यालय की आयु। किस नाम से? प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु आपकी बाल्यावस्था को कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति अवस्था
स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था यानी जैसे जब आपका 5 वर्ष का बच्चा होता है और 6 वर्ष जाता है तो आप क्या है वह स्कूल जाना शुरू कर देते, इसलिए इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु माना जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु माना जाता है। और स्फूर्ति अवस्था यानी मतलब इसमें बच्चा बहुत फुर्तीला होता है, क्योंकि मांसपेशियों का विकास उसका विकास तो धीमी गति से होता है, लेकिन वो मांसपेशियों का विकास एकदम मजबूती से होता है, इसलिए बच्चा एकदम फुर्तीला रहता है। इसे क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा कीचड़ में खेलता है, यह क्या है? गंदी अवस्था है। आप देखते हैं आपका एक आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, जो आपका एक प्रचार आता है उसमें आप देखते हैं बच्चा क्या है वो कर लेता है, तो इसी तरह क्या है गंदी अवस्था, इसीलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बालक क्या है खेलता है तो क्या है अपने ऊपर वो लगा लेता है, यह गंदी अवस्था है। समय की आयु क्या कहा जाता है आपका? कौन सा समय? और क्या कहा जाता है आपका? समूह की आयु क्या कहा जाता है आपका? समूह, समूह की आयु, समूह की आयु। समूह की आयु क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा अपने फ्रेंडों के साथ रहता है, इसलिए क्या है समूह की आयु, क्योंकि आपका बच्चा जो है वह है अपने दोस्तों के ग्रुप में रहता है, इसलिए आपका समूह की आयु कहा जाता है। बालक का निर्माण कार्यकाल, बालक का, बालक का निर्माण काल कहा जाता है। बालक, बालक का निर्माण काल किसे बाल्यावस्था को कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चा अपने जीवन की शुरुआत करता है और स्कूल जाता है, इसलिए इसे बालक का निर्माण काल कहा जाता है। खेल आयु, खेल की आयु कहा जाता है। खेल की आयु क्योंकि बालक इसमें खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है और अपने दोस्तों के साथ खेल में आपका विलीन रहता है, इसलिए इसे खेल की आयु कहा गया है। समूह या टोली की अवस्था, कौन सा समूह? समूह या टोली की अवस्था भी हमने देखा, समूह की अवस्था या टोली की अवस्था देख लिया हमने। और एक और कौन सा? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था आपका कहा जाता है बाल्यावस्था है, क्योंकि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मतलब क्या होगा? झूठ बोलने की अवस्था, झूठ बोलने की अवस्था। क्योंकि बालक मान लीजिए घर में कुछ रखा है तो खा लेता है मिठाई वगैरह, और अगर मम्मी पूछती है तो क्या बोलता है? मैंने नहीं खाया। ये क्या है? मिथ्या परिपक्वता यानी झूठ बोलने की अवस्था। इसकी कुछ परिभाषा जो महान वैज्ञानिकों ने दी है उनको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं। पहले कौन से? कॉर्ल एवं ब्रूस, कौन सा हो जाएगा? कॉर्ल एवं ब्रूस, कॉर्ल एवं ब्रूस महोदय जी ने क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में? कॉल्स महोदय जी ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या? जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कार्ल एम ब्रूस महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। उसी तरह रॉस महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है? आपका रॉस महोदय जी द्वारा कहा गया है कि रॉस महोदय जी द्वारा कहा गया कि बाल्यावस्था में मिथ्या परिपक्वता या छंदम काल है। बाल्यावस्था, आपका बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता व छंदन काल है। यह किसने कहा है? रॉस महोदय जी द्वारा यह कहा गया है। किलपैट्रिक, किलपैट्रिक महोदय जी द्वारा क्या कहा गया है? किलपैट्रिक महोदय जी द्वारा कहा गया बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समीकरण का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। समाजीकरण का
काल कहा है? इन्होंने कहा है किलपैट्रिक। तो आप तीन जो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बाल्यावस्था की कुछ विषय आपको परिभाषा दी है, जिनमें कार्ल ब्रूस जी ने क्या कहा है कि जीवन अनोखा काल है। जीवन क्या, बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। रॉस महोदय जी द्वारा क्या कहा गया, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता एवं छंदन काल है। वहीं किलपैट्रिक महोदय जी द्वारा क्या कहा है, बाल्यावस्था को प्रतिपादन समाजीकरण का काल कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने। बाल्यावस्था कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं विशेषताएं की बात करें, शारीरिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में स्थिरता, शारीरिक शारीरिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक विकास में स्थिरता, शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक मानसिक विकास में स्थिरता आपका हो जाएगी। विशेषताएं आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि आपका, और वास्तविक जगत से संबंधित, वास्तविक वास्तविक जगत से संबंधित, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए, शारीरिक विकास में स्थिरता मतलब आपने अभी देखा कि किशोरावस्था में, क्योंकि आप देखते हैं आपका शैशवावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक का विकास रुक जाता है, क्योंकि उसमें मजबूती, मांसपेशियों का विकास आपके मजबूती के कारण। मानसिक विकास में स्थिरता मतलब शारीरिक विकास में आप देखते हो, मानसिक विकास में स्थिरता, बालक स्कूल जाने लगता है तो विभिन्न तरीके से आपका सोचने समझने लगता है, इसलिए बालक में स्थिरता, थोड़ा मानसिक विकास में स्थिरता आती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, आप जैसे आप बता ही दिए हैं कि मतलब स्कूल जाने के लगता तो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है और नए नए चीज़ सीखता है। तो वास्तविक जगत से संबंधित यानी अपने दोस्तों यारों से मिलने लगता है, तो क्या है, वास्तविक अपने आस पड़ोस दोस्तों से बना लेता है, तो क्या है, वास्तविक जगत से संबंधित हो जाता है। जिज्ञासा की प्रबलता यानी किसी चीज़ को अगर मतलब देख लिया ये कैसे हो रहा है, तो उसे मतलब जिज्ञासा हो जाएगी कि हमें भी मतलब ऐसे कैसे होता है, क्या करना है तो हमको करना है, ये हो जाता है। तो यह क्या हो जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता हो जाएगी आपका। और समूह भावना का विकास हो जाता है, समूह भावना का विकास, समूह भावना का विकास, क्योंकि बालक का है टोली की अवस्था का है, बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा गया है, तो क्या है, बालक अपने दोस्तों के साथ खेलता है, इसलिए समूह भावना का विकास होता है। इसमें भ्रमण की भावना होती है, यानी घूमने फिरने की भावना, भ्रमण की भावना, ये सब क्या है आपका बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था में बालिका बालक के संबंधित लंबी होती है इस आयु में। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आप एक लिख लीजिए, बालिका 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 बालक से संबंधित लंबी होती है इस आयु, बालिका बालक से संबंधित लंबी लंबी होती है इस आयु में। बालिका बालक से संबंधित होती है इस आयु में, क्योंकि मतलब इसमें क्या कहा गया, बालिका बालक से संबंधित लंबी होती है इस आयु में। इस आयु में बालक थोड़ा लंबाई कम विकसित होती है, लेकिन बालिका की लंबाई बहुत तेजी से विकसित होती है, इसलिए बालिका इसमें इसकी आयु बालक से अधिक होती है। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन की बात करें तो आपका शैशवावस्था में कितना था, शैशवा आपका
आपका किशोरा। शैशव आपने देख लिया कितना है 140। और बाल्यावस्था में कितना है आपका 100। किशोरावस्था में कितना हो जाता है 72 पर मिनट। अब देख लेते हैं हड्डी। अगर हड्डी की बात करें तो कितना हो जाता है आपका हड्डी बाल्यावस्था में 300 प्लस, यानी शैशवा में कितना था आपका, शैशवा में एक बार फिर शैशवा में 270 था। आपका बाल्या में कितना है 300 प्लस है। और किशोरा में कितना हो जाता है आपका 306। किशोरावस्था में कितनी हो जाती है 306। अगर मांसपेशियों के विकास में देखें तो मांसपेशी के विकास में देखा जाए तो मांसपेशी में आपका शैशवावस्था में कितने प्रतिशत मांसपेशी विकास होता है, शैशवा में आपका 25%। बाल्या में कितना होता है, बाल्यावस्था में आपका हो जाता है कितना 35%। और आपका किशोरावस्था में कितना हो जाता है, किशोरावस्था में आपको कितना हो जाता है 65%। तो मांसपेशी का विकास देखें तो शैशवावस्था में 25%, बाल्यावस्था में 65% और किशोरावस्था में 65%। बालक बालिका के संबंधित लंबी होती है इस आयु में, यानी बाल्यावस्था में बालिका बालक से लंबी होती है। हृदय की धड़कन देखें तो शैशवावस्था में 140 पर मिनट थी और बाल्यावस्था में 100 हो जाती है, लेकिन किशोरावस्था में 72 पर मिनट रहती है। हड्डी का विकास देखें तो शैशवावस्था में 270 हड्डी रहती है, लेकिन बाल्यावस्था में बढ़ जाती है 300 प्लस, यानी 300 से ऊपर संबंधित हो जाती है। लेकिन किशोरावस्था में सभी हड्डी जुड़कर कितनी हो जाती हैं आपकी 206। कितनी हो जाएंगी 206। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 206 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 206। मांसपेशियों में देखें तो मांसपेशियों में शैशवावस्था कितना 25% विकास होता है मांसपेशी का, बाल्यावस्था में 35% तक हो जाता है और किशोरावस्था में 65% तक हो जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है और इससे बाल्यावस्था को क्या जीवन का अनोखा काल कहा गया है। शैशवावस्था में आपका शैशवावस्था में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपका शैशवा, बाल्या और किशोरा। शैशवावस्था बाल्यावस्था। शैशवावस्था में बालक को वर्तमान का भय रहता है। शैशवावस्था में बालक को वर्तमान का भय रहता है। शैशवावस्था में बालक को क्या है वर्तमान का भय रहता है, वर्तमान का भय रहता है। वहीं बाल्यावस्था में देखें तो बाल्यावस्था में बालक को असफलता का भय लगता है, असफलता का भय लगता है। वहीं किशोरावस्था में देखें तो क्या भविष्य का भय लगता है, भविष्य का भय। वर्तमान शैशवावस्था में वर्तमान का भय मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वह देखता है, मतलब एक आप देखते हैं जब बच्चा एकदम मतलब जब पैदा होता है तो क्या उससे क्या होता है 1 से 2 मिनट बाद क्या है बहुत तेज़ी से रोने लगता है। और फिर आपका उसके शरीर में आपका मतलब कुछ आपके देखते हैं रेड रेड सी आपके वो हो जाती हैं, क्योंकि उस समय क्या है वर्तमान वह एक आपकी झिल्ली में पैक रहता है, माँ के जब पेट में रहता है एक झिल्ली में पैक रहता है, जब वह बाहर आता है तो क्या है वर्तमान से मतलब उनके अंदर यह देखता है मैं कहाँ आ गया हूँ, तो वो हो जाता है वर्तमान में भय। बाल्यावस्था में देख असफलता का भय रहता है इसमें। और किशोरावस्था में आपका भविष्य का भय होता है। यह से आपका बाल्यावस्था का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर और आपके बीच जो भी मित्र यार हैं जो आपके एमपीटीटी की तैयारी करें जरूर हमारे चैनल से जोड़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।